बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और हम लोग पहुंच गए थे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन ई के या एप्सिलॉन के विच इज़ इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बार प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बार प्लस हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर बार। यहाँ पे हमने ये पहले डिस्कस किया कि ये k जो है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसकी वैल्यू अगर देखनी हो तो ये इक्वल होता है और विच इज़ जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ एवोगाड्रोस नंबर विच इज़ इक्वल टू 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 जूल्स पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। आज हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक को एनहांस करना है विच इज़ डेजिग्नेटेड एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एटमॉसिटी ऑफ ए गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉसिटी आप समझें कि किसी गैस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स या गैस कितने एटम्स पर मुश्तमिल है। अगर गैस एक एटम पर मुश्तमिल है तो मोनो एटॉमिक, 2 एटम पर मुश्तमिल है तो डाई एटॉमिक, 3 एटम्स पर मुश्तमिल है तो ट्राई एटॉमिक। इसका मतलब ये हो गया कि एटमॉसिटी बताती है कि किसी गैस में कितने एटम्स हैं या कोई गैस कितने एटम्स पर मुश्तमिल है। दूसरी बात, उन एटम्स को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए, उनका एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। डेफिनेशन है ये, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज और डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, और उसके लिहाज से हम मोड्स ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि मोड्स 3 हैं। नंबर 1 रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल, और 3 कोऑर्डिनेट्स के रेलेवेंट हैं ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में वो होती है 3n। n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनको किसी मॉलिक्यूल में कंसिस्ट करते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमेशा 3 होती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स द फैक्ट दैट वेयर द मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर। इट मीन्स टू से कि लीनियर मॉलिक्यूल्स में, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वी शुड कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये हो गया कि हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ये डिफरेंट इसके गैस की नेचर पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 multiplied by 1, because here only the one atom present in a molecule, which is equal to 3. Translational degree of freedom 3, rotational degree of freedom 0, and vibrational degree of freedom is equal to 0. Now E K kinetic energy which is equal to half r along x-axis plus half r along y-axis plus half r along z-axis। टोटल करेंगे, सम अप करेंगे तो ये होगा 3/2 r। नेक्स्ट हम चलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू 3, डायटोमिक 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू 2 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑलवेज लीनियर। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 - 3 - 2 विच इज इक्वल टू 0।
which is equal to 1, sorry. Energy expended for 1 translational degree of freedom, half R. Energy expended for 1 rotational degree of freedom, half R. Energy expended for 1 vibrational degree of freedom, which is equal to half R plus half R, which is equal to R. So ये जो 1/2 R is kinetic energy and 1/2 R is potential energy, total energy. Let's do the calculation for total energy being expended for the diatomic linear molecule. Ek, which is equal to 3 multiplied by half R plus 2 multiplied by half R plus R, which is equal to 3/2 R plus R, which is equal to 3.5 R. It means that diatomic molecule like hydrogen, fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, HCl and so on needs the energy of 3.5 R to maintain all the 3 motions for 6 degree of freedoms. This energy is more than double than those of monoatomic molecules. Degree of freedom for triatomic linear molecule, total energy of freedom, which is equal to 3 into 3 is equal to 9, and translational degree of freedom, which is equal to 10. Rotational degree of freedom, which is equal to 2. Vibrational degree of freedom for linear is equal to 9 minus 3 minus 2 is equal to 4. So triatomic molecule like carbon dioxide, carbon disulfide and carbon oxygen sulfide, COS, have 4 vibrational degree of freedom. The total energy can be calculated as Ek, which is equal to 3 into 1/2 R plus 2 into half R plus 4 into R, which is equal to 6.5 R. ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर, H2S, H2SE, हाइड्रोजन सेलेनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड. द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3, रोटेशनल are 3 and vibrational also 3. So the total energy of such a molecule is Ek is equal to 3 into 1/2 R plus 3 into 1/2 R plus 3 R, which is equal to 6 R. It means that total energy being expended by water is little bit less than that of carbon dioxide. Hence we discuss the next one, degree of freedom of tetraatomic molecule. Total degree of freedom, which is equal to 3 multiplied by 4 is equal to 12. Translational degree of freedom, which is equal to 3. Rotational degree 3. Vibrational degree of freedom 12 minus 3 is equal to 6. So Ek, which is equal to 3 into half R plus 3 into half R plus 6 R, which is equal to 12 R. It means that energy possession goes on increasing for molecule having हायर एटमॉसिटीज. तो एनर्जी बढ़ जाती है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएं तो